मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल MK टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज देख सकते हैं हमारे पास एक हीट फ्री जो समरसेबल जो मोटर है। इस मोटर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह था कि यह मोटर 30 एम्पियर मीटर दिखाई 30 एम्पियर लेकर चलता था। अब इस मोटर में क्या खराबी हो सकता है कि 30 एम्पियर लेकर जब कोई भी मोटर लेकर चलता है तो इसमें क्या प्रॉब्लम था। तो सबसे पहले मैंने इस मोटर को सीरीज से जब चेक किया, यह मोटर पहले बॉडी शॉर्ट नहीं था और 100% परफेक्ट था। जब कैपेसिटर लगाकर कंडेंसर के द्वारा जब इस मोटर को मैंने चालू किया तो चालू हो गया, लेकिन स्टार्टर से जैसे मैंने इसे चालू करते थे यह 30 एम्पियर लेता था। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह था कि यह V3 है जो 3 इंच के पाइप में यह समरसेबल जाते हैं, जिसमें 120 से 150 माइक्रोफाराड का कैपेसिटर लगा हुआ है। स्टार्टिंग की पहचान हम कैसे करेंगे, जिस पर 2 वैल्यू लिखा हुआ रहेगा, जिस पर 120/150 लिखा रहेगा या 100/120 लिखा रहेगा तो हम पहचान लेंगे कि यह स्टार्टिंग है। और जिस पर एक वैल्यू लिखा हुआ रहेगा यह रनिंग होगा। यह कैपेसिटर इसमें पूरी तरह खराब था। इसे पहचानने के लिए इसे मेन बोर्ड में इसको में जब सप्लाई देंगे और जब आपस में इस प्रकार शॉर्ट लगाएंगे तो यदि शॉर्ट चिंगारी ना मारता, झटका ना मारता, तो इससे हम समझेंगे कि हमारा कैपेसिटर खराब है। अब इसके बाद इसमें हम कैपेसिटर को भी चेंज कर दिए थे और इस स्टार्टर के द्वारा इस समरसेबल को भी मैंने चालू किया तो परफेक्ट चालू हो गया। मात्र 6 से 7 एम्पियर लेकर चल रहा था। इसमें किसी भी प्रकार का फिर दिक्कत नहीं हुआ। आपको हम दिखाते हैं कि यही कैपेसिटर है जिसे मैंने बदला था और अच्छी तरीक़ा से बदलकर इसमें लगा दिया था। यही 100 से 120 माइक्रोफाराड का कैपेसिटर को मैंने चेंज किया और सही ढंग से जब इसे ऑन किया तो सही रूप से चला। और भी आपको हम दिखाते हैं कि इस कैपेसिटर में कौन कौन से जो भाग रहते हैं, मेन पॉइंट लगे रहते हैं, इसके बारे में आपको हम पूरा डिटेल से बताते हैं कि किसी भी स्टार्टर में कौन कौन से फॉल्ट आते हैं, कौन कौन सी समस्या आती है, इसके बारे में आप समझिए। सबसे पहले किसी भी स्टार्टर में 2 कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। एक रनिंग कैपेसिटर जिस पर 60 माइक्रोफाराड, जिस पर 1 मान रहेगा रनिंग, जिस पर 2 मान रहेगा स्टार्टिंग। एमसीबी है जो मेन सप्लाई एमसीबी से होकर हमारे वोल्ट मीटर पर जाता है। ये मेन कॉन्टेक्टर हैं जो डबल पोल कॉन्टेक्टर हैं। ये ग्रीन स्विच, रेड स्विच। ग्रीन स्विच का काम है मोटर को चालू करना, रेड स्विच का काम है मोटर को बंद कर। पुश के द्वारा हम चेक करते हैं कि कितना वोल्टेज आ रहा है। एम्पियर जैसे ही मोटर चलेगा तो ये शो करेगा कि कितने एम्पियर लेकर चला। पुश के द्वारा हम चेक करेंगे कि कितना वोल्टेज बता रहा है। इसी प्रकार से किसी भी समरसेबल मोटर में जैसी ज़्यादा एम्पियर लेकर चल रहा है, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह होता है कि इसका बूस्ट कटाव हो सकता है। यदि मोटर का बूस्ट कटा रहेगा तो सबसे ज़्यादा एम्पियर लेकर चलेगा। और भी यदि हमारा मोटर 100% सही है, इसके बाद भी स्टार्टर से जब चालू करते हैं तो 20 से 30 एम्पियर जा रहा है, तो इस स्थिति में हम समझेंगे कि हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर खराब है। और भी तीसरा बीमारी आता है कि जब हम ग्रीन स्विच को जब दाबते हैं, रेड स्विच से जब बंद करते हैं तो हमारा मोटर बंद नहीं होता। इस स्थिति में हमारा रेड स्विच खराब माना जाएगा। चौथा बीमारी इसमें आता है कि जब हम ग्रीन स्विच को दाबते हैं तभी मोटर ऑन ना होता है, तो इस स्थिति हम समझेंगे कि हमारा कॉन्टेक्टर 100% इसका जो मैग्नेट कॉइल होते हैं जला हुआ माना जाएगा। 3 से 4 बीमारी ही इस समरसेबल मोटर में ही आते हैं। इसलिए जिन बच्चों को इलेक्ट्रिक का काम सीखना चाहते हैं तो हमारे पास आकर सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक का काम आसानी से सीख सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि जुलाई में एक न्यू बैच चालू होने वाला है। जिन बच्चों को रजिस्ट्रेशन करवाना है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें, अपना सीट और जॉब करवा लें, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है, समय सबसे ज़्यादा मूल्यवान है। क्योंकि बेरोजगार बहुत सारे लोग समझते हैं कि हम बेरोजगार हैं। ये हुनर सीख जाइएगा तो इंडिया के किसी भी कोने में आप सबसे ज़्यादा पैसे नौकरी पेशे वाले से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। मैं 40 से 45 दिन में आपको हाउस वायरिंग, फैन वायरिंग, टुल्लू मोटर, स्टार्टर, समरसेबल, फ्रिज,
डीप फ्रीजर, कूलर, एसी, वॉशिंग मशीन, आरओ, गीजर, सभी प्रकार के मैं इलेक्ट्रिक का काम आपको सिखा दूँ। देख सकते हैं कि हम पूरे बच्चों को सारे काम सिखाने के लिए ही सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक का काम, जैसे देख सकते हैं बहुत इन्वर्टर की वायरिंग आप कैसे कीजिएगा आपको हम पूरे डायग्राम के ज़रिए आपको हम बतावेंगे। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे पूरे आरओ का पार्ट्स रखा हुआ है। यहाँ पे आपको दिखाते हैं कितना सारा ये गैस का सिलेंडर रखा हुआ देख सकते हैं। R22 है, ये देखिए R32 गैस है, ये सारे गैस का सिलेंडर। R600 दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे पूरे गैस का सिलेंडर ही दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद ऊपरे SMPS रखा हुआ है, ये तार वायर है, कॉन्टेक्टर है, ये बल्ब है। नीचे देख सकते हैं बहुत सारे वॉशिंग मशीन का मोटर नीचे रखा हुआ है। ये देख सकते हैं यहाँ पर ग्राइंडर है। इसके बाद इस डब्बे में पूरे जो इलेक्ट्रिक पार्ट्स है, यहाँ सामने दिखाते हैं कि आरओ है, यहाँ गीजर है, टेबल फैन की वाइंडिंग कैसे करेंगे, सारे टेबल फैन नीचे भी रखा हुआ। ये फ्रिज है। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे वॉशिंग मशीन है। सारे जो सिस्टम मेरे पास है सारे चालू है। यहाँ पर कंडेंसर रखा हुआ है, देख सकते हैं ये कूलर है। इसके बाद आगे दिखाते हैं कि यहाँ पर एक सबसे बेस्ट कंपनी का है जो न्यूज श्याम बाइंडिंग मशीन है, जिसके द्वारा हम बाइंडिंग करने का काम करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे देख सकते हैं ये मूंगली वाला टूल्स का काम किया है। समरसेबल में सबसे ज़्यादा इसी का उपयोग किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे विंडो एसी रखा हुआ है, बहुत सारे किताब भी रखे हुए हैं। ऊपरे स्प्लिट एसी रखा हुआ है, यहाँ पे स्टार्टर है, बोर्ड है, बहुत सारे टूल्स यहाँ पर नीचे रखा हुआ है। ये सारे सामान इसी में रख देते हैं और इसी स्थान पर बच्चों को मैं बैठाकर सिखाने का काम करते हैं। यहाँ पे समरसेबल का भी काम सिखाया जाता है। इसलिए जिन बच्चों को यदि सीखना चाहते हैं तो हमारे पास आकर सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक का काम आसानी से सीख सकते हैं और जो माथे पर जो कलंक है बेरोजगारी का, इस बेरोजगारी के कलंक को दूर कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।